हेलो एवरीवन, इंडियाज वायरलेस 6G रोल आउट। हम सबको मालूम है अभी हम लोग 5G टेक्नोलॉजी के ऊपर चल रहे हैं, बट जब 1G टेक्नोलॉजी भी आई थी, जब फर्स्ट जनरेशन टेलीकॉम टेक्नोलॉजी थी, तो इंडिया लगभग उस टेक्नोलॉजी के बनने से, और 1G और 2G आपको एक साथ अगर कर लिया जाए तो 10 साल का डिले था मास रोल आउट में। 3G में लगभग 5 साल का, 4G में लगभग 4-4.5 साल का, और 5G में कम करते करते हम लोग 2-3 साल के गैप पे हमने मास रोल आउट कर दिया था 5G का इन 2022। बट अब हम चाहते हैं कि 6G यानी सिक्स्थ जनरेशन ऑफ टेलीकॉम प्रोवाइडर्स जब आए, जो नए सिग्नल आए, नया स्पेक्ट्रम आए, उसमें जो सबसे पहला नाम हो वो इंडिया का हो। यानी वी वांट टू टेक अ लीड व्हेन इट कम्स टू 6G टेक्नोलॉजी। इस समय करेंटली कुछ देश हैं दुनिया के जहां पे 6G ट्रायल्स या 6G टेक्नोलॉजी डेवलप करने में पॉलिसी के साथ साथ प्राइवेट कंपनीज लगी हुई हैं। उसमें सबसे पहला नाम आपको मालूम है चाइना है। हम चाइना से अभी पॉलिसी बनाने में 2 साल पीछे रहे हैं, बट चाइना ने इसमें बहुत आगे तरक्की कर ली है हुआवे के साथ। इंडिया में हमारी जो टेलीकॉम कंपनीज हैं वो नोकिया के साथ, TCS के साथ, सीमेंस जैसी कंपनीज के साथ टेस्ट बेड क्रिएट करना चाह रही हैं 6G का। यानी टेस्ट बेड का मतलब है कि कुछ छोटे छोटे एरियाज में 6G के ट्रायल्स। अब वो कैसे आगे बढ़ता है, हम लोग आगे कैसे बढ़ाते हैं उसको, और 2030 तक हम रोल आउट कर पाते हैं मास 6G और नॉट, और कैसे आप जैसे 5G को आप जैसे मान लीजिए कि आपको 1 GB का मोबाइल डेटा से मूवी डाउनलोड करनी है, तो आप मुश्किल से मुश्किल 1 मिनट में आप डाउनलोड कर सकते हैं, उससे भी कम टाइम में। तो 6G का यूज़ क्या सिर्फ इंटरनेट के लिए होना चाहिए, या इसका यूज़ मिलिट्री सिविलियन एयरक्राफ्ट में, 6th जनरेशन फाइटर प्लेन्स में, स्पेस टेक्नोलॉजी डेवलप करने में, और स्पेस का जो आपका कम्युनिकेशन सिस्टम है, जैसे आप दुनिया आगे देख रही है कि मार्स पे जा सकते हैं, मून पे जाना है दोबारा, नासा लगा हुआ है, इंडिया से भी स्पेसक्राफ्ट जाने वाला है स्पेस में, तो क्या हम 6G का उपयोग वहाँ कर सकते हैं अपने कम्युनिकेशन सिस्टम्स को बेहतर करने के लिए? इन सब के ऊपर हम लोग अभी चर्चा करेंगे। तो घूम फिर के अगर हम बात करें तो समझ में ये आता है कि 1851 में इंडिया में टेलीग्राफ आया था। सबसे पहले टेलीग्राफ इंडिया में, इट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ अ कम्युनिकेशन डिवाइस, वो मोर्स कोड से चलता है वो, ठीक है। तो 1851 में टेलीग्राफ आया कैलकाटा आगरा के बीच में, क्योंकि आपको मालूम है आगरा एक सेंटर था मुगल्स का और कैलकाटा एक सेंटर था जहाँ पे ब्रिटिशर्स रहते थे, तो उसके बीच में कनेक्शंस के लिए 1995 में इंडिया का पहला मोबाइल कॉल हुआ। ये हमारा 2G मोबाइल कॉल था। दिस वाज द 2G मोबाइल कॉल, और दुनिया भर में 2G का रोल आउट 1989-91 से शुरू हो गया था। इंडिया में इस 2G का मास रोल आउट शुरू हुआ है 2004 से। यानी हम लोग लगभग 10 साल 15 साल पीछे चलते रहे हैं, वो कम होते होते 3 साल तक आया है गैप। अब हम उसमें लीड लेना चाहते हैं। 2030 तक इंडिया टारगेट कर रहा है 6G लीडरशिप विथ टेराबिट स्पीड। एंड क्यों मैटर करता है ये? बिकॉज एवरी जनरेशन ऑफ इंडियंस, हमारी जो जनरेशन रही हैं, क्योंकि हर 10 साल में 15 साल में एक नई टेक्नोलॉजी आई है, तो हर एक नई जनरेशन ने एक नई टेक्नोलॉजी, एक नई स्पीड देखी है। तो हो सकता है कि जो हमारी जनरेशन है या आगे की जो जनरेशन है, जेन जी, जेन अल्फा, वो 6G टेक्नोलॉजी देखे और उसका यूज़ कर सके ज़्यादा बेहतर करने में ओवरऑल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चरल सिस्टम को, जिससे फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ सके, इंक्लूसिविटी ज़्यादा बढ़ सके। तो हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। वेलकम एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ है, आई एम इकोनॉमिक्स ऑप्शनल फैकल्टी है। आगे बढ़ने से पहले लेट मी रिमाइंड यू दैट आवर इकोनॉमिक्स ऑप्शनल एंड ऑफ सीजन सेल इज गोइंग ऑन। इट हैज स्टार्टेड फ्रॉम टुडे और ये 31 अगस्त तक रहेगा। 31 अगस्त पे हमारा अगस्त बैच भी लॉन्च हो रहा है, तो 31 अगस्त तक हमारी सेल चल रही है। तो अगर आपने ऑप्शनल नहीं लिया है
और एक हाई स्कोरिंग ऑप्शन चाहिए आपको जिसमें 330 प्लस स्कोर्स कर सके, इंटरव्यू में 200 प्लस स्कोर कर सके, प्रीलिम्स आसानी से निकल सके, 30% ओवरलैप है, और साथ ही साथ लास्ट 10 ईयर में लगभग 20% तक का आपको अप टू 20% सिलेक्शन रेशियो हो। तो ऐसा ऑप्शन है इकोनॉमिक्स ऑप्शन, इसमें आपको रटना वटना अगर नहीं पसंद है तो ये ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। अगस्त बैचेस, द एडमिशंस आर ओपन फॉर अगस्त बैच, और ये अगस्त बैच हम लोग शुरू करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स से। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स का पूरा ओवरलैप आपके जीएस पेपर 3 और प्रीलिम्स के साथ भी होता है। तो गो फॉर द प्लैटिनम बैच। इफ यू विल गो फॉर द प्लैटिनम बैच तो लाइव क्लासेस, मेंटरशिप फॉर डाउट क्लियरिंग एंड टेस्ट सीरीज सो दैट यू गेट मेंस रेडी, ये सब आपको स्पेशली क्यूरेटेड प्लैटिनम बैच में मिलेगा। जनरल बैच में जो गोल्ड बैच है उसमें नहीं मिलेगा। तो इट्स अप टू यू कि आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, मेंटर सपोर्ट चाहिए या नहीं, बट आई विल सजेस्ट कि दिस इज द मोर कॉम्प्रिहेंसिव बैच, so यू कैन टेक इट सो दैट आपका ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट होता रहे जब तक आपका एग्जाम पूरा नहीं होता, क्योंकि हमारा कोर्स तो 6 महीने का खत्म हो जाएगा, बट आपको सपोर्ट टिल सक्सेस अगर चाहिए तो प्लैटिनम बैच आपके लिए है। जस्ट शेयर योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स विथ मी ऑन माई सोशल मीडिया हैंडल्स, हिप्पोनॉमिक्स सर्च करोगे इंस्टाग्राम में, टेलीग्राम पे, यू विल गेट इट, और यू कैन राइट टू मी ऑन rishabh.singh@studiiq.com। इट विल मेक योर एडमिशन प्रोसेस स्मूदर, और हो सकता है आपको थोड़ा और डिस्काउंट मिल जाए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। What is the master plan, the government's master plan, Modi's master plan? The big reveal is in March 2023, PM Modi unveiled कि इंडिया को हम ग्लोबल टेक सुपर पावर बनाएंगे बाय 2030, यानी 6G में हम आगे बढ़ेंगे। 4 पिलर्स जो डिजिटल स्वराज के लिए जरूरी है, आत्मनिर्भर टेक्नोलॉजी, हमारी 6G टेक्नोलॉजी इन हाउस हो। अब इन हाउस का मतलब ये नहीं कि सिर्फ TCS काम कर रही होगी या इन्फोसिस, बट हम साथ में नोकिया और सीमेंस जैसी ग्लोबल स्टैंडर्ड कंपनीज को साथ में लेके चल रहे हैं। डिजिटल इंक्लूजन बढ़े, 6G फॉर ऑल इंडियंस, सस्टेनेबिलिटी यानी ग्रीन नेटवर्क की बात इसलिए की जा रही है कि 6G टेलीकॉम इंडस्ट्री को चलाना, उसके टावर्स को ऑपरेट करना, उसमें 5G से ज़्यादा पावर खर्च होने वाली है। तो अब अगर पावर ज़्यादा खर्च होने वाली है तो आपको करना क्या होगा, ग्रीन सॉल्यूशन की ओर देखना होगा, रिन्यूएबल सोर्सेज को बढ़ाना होगा पावर कंजम्पशन को कंट्रोल करने के लिए। ग्लोबल लीडरशिप यानी कि वी कैन एक्सपोर्ट मेड इन इंडिया 6G प्रोडक्ट्स वर्ल्ड वाइड। यानी अगर लोग सोचे कि 6G कहीं कहाँ आया सबसे पहले, जैसे 5G जब आप सोचते हैं तो आपके दिमाग में आना चाहिए साउथ कोरिया, सबसे पहले मास रोल आउट वो 2 साल में करके खत्म कर दिया पूरी कंट्री में, फिर चाइना, और फिर आता है इंडिया, द फास्टेस्ट 5G रोल आउट इन द वर्ल्ड। ये 3 कंट्री का नाम आता है। बट 6G में हम चाहते हैं कि वी टेक द लीड, और इन्वेस्टमेंट भी किया है सरकार ने। लगभग 100 5G टेस्ट लैब्स क्रिएट किए गए थे जब 5G को टेस्ट करना था, उसको अपग्रेड किया जा रहा है अब 6G टेस्ट बेड की तरह। 75 कंपनीज आर वर्किंग टुगेदर एंड भारत 6G अलायंस हैज बीन फॉर्म्ड। उसमें टेलीकॉम सेक्टर की जो कंपनीज हैं आपकी, उन्होंने लीड ली हुई है। आगे देखा जाए तो 10 लाख करोड़ की अपॉर्चुनिटी है। 10 लाख करोड़ की अपॉर्चुनिटी क्यों है? क्योंकि जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, आप खुद सोचिए, इट क्रिएट्स अ मैसिव मल्टीप्लायर इफेक्ट। ऐसा नहीं है कि 6G रोल आउट होगा तो सिर्फ जो डेवलपमेंटल इंजीनियर्स हैं, टेस्ट इंजीनियर्स हैं, उनको फायदा है, नहीं। आप नए टावर्स लगाएंगे, नए बैंड्स लगाएंगे, वहाँ पे आप इनडायरेक्ट जॉब्स क्रिएट कर रहे होंगे। उसके अलावा स्पेक्ट्रम ऑक्शन होगा। स्पेक्ट्रम ऑक्शन इंडिया में तो यही चलता है। स्पेक्ट्रम ऑक्शन जब होता है तो गवर्नमेंट को एक बार में बहुत सारा रेवेन्यू मिलता है। उस रेवेन्यू का सरकार वेलफेयर और कैपिटल डेवलपमेंट में इन्वेस्ट कर सकती है, एंड इट विल क्रिएट मोर human capital, and it will help to skill and reskill people so that high income jobs can be created और overall GDP में एक बूस्ट आएगा। तो इसीलिए इसको मल्टीप्लायर इफेक्ट कहते हैं। तो ये सिर्फ फास्टर इंटरनेट की बात नहीं है, ये एक इकोनॉमिक सुनामी है, क्योंकि अगर हम इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे तो इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर लेटर ऑन, जो 7G 8G आएगा बाद में उसके लिए। एग्रीकल्चर में फार्मर इनकम को 30% तक बढ़ाए। कुछ रिसर्चेज ऐसे कहती हैं कि अगर बेहतर सेंसर्स, बेहतर टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाए इंटरनेट ऑफ थिंग्स का, तो उससे एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सकती है। हेल्थ केयर में रिमोट सर्जरी ना भी हो, बट रिमोट कंसल्टेशंस प्रॉपर आप अपलोड कर सके अपने रिपोर्ट्स को, ताकि आपको रियल टाइम में डॉक्टर्स बता सके कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विथ यू। हो सकता है कि डॉक्टर वहाँ ना हो, कुछ आप टेक्नोलॉजी डेवलप करें 3D सेंसर टाइप की, सो दैट योर बॉडी कैन बी स्कैन्ड। ये सब 6G से पॉसिबल हो सकता है। और मैन्युफैक्चरिंग यानी कि इंडस्ट्री 4.0 वेयर डेटा इज़ द न्यू ऑयल, वहाँ पे लगभग 50 मिलियन यानी कि 5 करोड़ जॉब्स क्रिएट की जा सकती हैं पोस्ट 2030। अगर हम केस स्टडी देखें तो साउथ कोरिया में
क्या सक्सेस स्टोरी थी 5G की? जो 2 लीडिंग आपकी कंपनीज है वहाँ की, सैमसंग और LG, उन्होंने सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किया था 5G में। तो यही मॉडल हम लोग रेप्लिकेट करना चाहते हैं कि हमारी जो प्राइवेट कंपनीज का कंसोर्टियम है वो साथ में मिलके टेक्नोलॉजी को डेवलप करे। जैसे जापान में यामाहा, होंडा, सुजुकी ये सब मिलके ईवी टेक्नोलॉजीज डेवलप कर रही है, वैसे इंडिया में भी हो। दिस क्रिएटेड स्मार्ट फैक्ट्रीज एंड ऑटोनोमस व्हीकल्स एंड 5G contributed to 0.6% ऑफ GDP ग्रोथ इन साउथ कोरिया। छोटी सी कंट्री है वो। इकोनॉमिक थ्योरी इज नेटवर्क इफेक्ट्स, यानी कि जितने ज़्यादा लोग स्किल होते जाते हैं और जुड़ते जाते हैं किसी मुहिम के साथ, उतना ज़्यादा एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होता है उस पर्टिकुलर चीज़ की वैल्यू में, और उतना मल्टीप्लायर इफेक्ट आपको दिखाई देता है आपकी GDP में, क्योंकि इनकम बढ़ेगी तो GDP बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगा, GDP बढ़ेगी। एंड दैट्स हाउ नेटवर्क थ्योरी कनेक्ट्स ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज अराउंड अ न्यू रिसर्च। ठीक, जियोपॉलिटिकल की अगर हम बात करें, जियोपॉलिटिकल चेस इन द डिजिटल एज, तो हिस्टोरिकली 19th सेंचुरी में एक ग्रेट गेम कहा जाता है, ब्रिटेन और रशिया के बीच में हुआ था, और उसी तरह से अब वो कम्युनिकेशन और पावर, यूरोप में किसकी पावर ज़्यादा होगी उसके ऊपर था ये ग्रेट गेम। बट अगर हम अभी की बात करें तो क्योंकि डेटा इज़ द न्यू ऑयल ऐसा बोला जाता है, तो जिसके पास सबसे ज़्यादा डेटा उसके पास सुप्रीमेसी। जैसे आज दुनिया भर का डेटा अमेरिकन कंपनीज के पास अमेरिकन सर्वर्स में है, सो दे कैन ट्रैक यू, दे कैन फाइंड यू, दे कैन डू एनीथिंग दे वांट टू, एंड ऑल्सो दे कैन ऑल्सो वो आर्म ट्विस्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट्स का, किसी लोकल रीजनल गवर्नमेंट्स का, टू बेंड एज पर देयर विल। तो जिसके पास डेटा ज़्यादा, जिसके पास एक्सेस ज़्यादा, वो ज़्यादा पावरफुल। तो अगर हमको वो एक्सेस चाहिए, वो डेटा चाहिए, तो हमको आगे निकलना होगा। तो प्लेयर्स कौन कौन है इसमें? चाइना है, वर्ल्ड फर्स्ट 6G टेस्ट सैटेलाइट लॉन्च कर दिया है। अब टेस्ट सैटेलाइट का फ़ायदा सोचो कि अगर आप टावर्स ना भी हों तो रिमोट एरियाज़ में आप इंटरनेट पहुंचा सकते हैं, आपको कोई ज़रूरत नहीं है ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क्स की। इसी तरह यूएस में भी नेक्स्ट जी अलायंस ब्लॉकिंग चाइनीज टेक, वहाँ जैसे इंडिया में कंपनीज 75 कंपनी साथ आके काम कर रही हैं, यूएस की भी टेलीकॉम कंपनी जैसे AT&T, वेराइजन और ये जो आपकी वर्जिन है, ये लोग आपस में काम कर रहे हैं। जापान में अगर देखा जाए तो वहाँ भी 6G टारगेट किया जा रहा है 2030 तक, विथ मैसिव इन्वेस्टमेंट इन चिप इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया में भी सेमीकंडक्टर मिशन चल रहा है साथ साथ। तो हम दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिसेस से सीख तो रहे हैं, आगे हम कितनी जल्दी बढ़ते हैं वो देखने की बात है। साउथ कोरिया में तो 6G लॉन्च 2028 में ही टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी 5G टेक्नोलॉजी में लीड हासिल की हुई थी। उस लीड का यूज़ साउथ कोरिया अपने फ़ायदे के लिए अब 6G में कर रहा है। कोई और कंट्री 2028 तक लॉन्च नहीं कर रही है मास लेवल पे, जो साउथ कोरिया करने जा रहा है। और इंडिया का डिलेमा क्या है? इंडिया का डिलेमा ये है कि अभी भी टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी में जो हाई टेक, हाई एंड, कटिंग एज इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, उसमें इंडिया भी लैग करता है, क्योंकि चिप के लिए तो हमारी डिपेंडेंसी है ही यूएस के ऊपर। तो अगर हम यूएस के पार्टनर हैं तो टेक्नोलॉजी का एक्सेस तो मिलेगा, बट फ्रीडम नहीं मिलेगी, क्योंकि वी विल बी डिपेंडेंट। तो जैसा वो चाहेगा आर्म ट्विस्ट कर पाएगा, इसीलिए चिप बनाना भी ज़रूरी है। स्टेइंग न्यूट्रल यानी रिस्क ऑफ बीइंग लेफ्ट बिहाइंड। लेफ्ट बिहाइंड का क्या मतलब है कि हम न्यूट्रल है, यूएस हमारे पर सैंक्शन लगा दिया, हमारे साथ टेक्नोलॉजी शेयर नहीं कर रहा है, सो वी विल बी 5 या 6 ईयर्स लेट। तो इसीलिए आत्मनिर्भर होने की ज़रूरत है। और गो सोलो मीन्स इट्स एक्सपेंसिव बट इट्स ट्रूली आत्मनिर्भर। तो स्टेक्स पे क्या है? जो भी 6G टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करेगा वो अगले डेकेड में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को कंट्रोल कर सकता है। इसी तरह हमें सीखने की ज़रूरत है विनर्स और लूजर्स से। विनर्स जैसे साउथ कोरिया का 5G मिरेकल, जहाँ पे गवर्नमेंट और इंडस्ट्री, क्योंकि सैमसंग, LG वहाँ की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनीज हैं, उन्होंने कोऑर्डिनेटेड एफर्ट किया और दुनिया भर में सबसे पहले मास 5G रोल आउट करके दिखाया सिर्फ 2 साल में, टिल 2021। और जबकि कोविड में चारों तरफ लॉकडाउन था, इसलिए ये 2 साल था, नहीं तो और जल्दी होता। रिजल्ट वर्ड्स मोस्ट एडवांस 5G इकोनॉमी एंड लेसन्स फॉर इंडिया इज स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट बैकिंग प्लस प्राइवेट इनोवेशन इज इक्वल टू सक्सेस। ये हमने खुद के 5G रोल आउट में भी देखा है, ठीक है, क्योंकि हमारा 5G रोल आउट जब 2015 में शुरू हुआ, 16 में, 16 कह रहे हैं, 2020-22 में शुरू हुआ, तो भी गवर्नमेंट का सपोर्ट कंपनीज के साथ था। प्लस क्योंकि बेहतर कंपटीशन क्रिएट हुआ था इंडियन आपके टेलीकॉम मार्केट में भी, चाहे वो जियो की वजह से, जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, तो उसकी वजह से भी 5G टेक्नोलॉजी रोल आउट, सरकारी सपोर्ट और प्राइवेट कंपनीज, क्योंकि वो आगे बढ़ के
अपनी जिम्मेदारी ली तो इंडिया में भी ये रोल आउट वर्ल्ड में फास्टेस्ट था। तो यहाँ तो हमने सीखा। वार्निंग स्टोरी ये है कि यूरोप में 5G डिले रहा। डिले इसलिए रहा क्योंकि यूरोप एक कॉन्टिनेंट है, हर कंट्री का अपना अपना स्टैंडर्ड है कि कैसे हम स्पेक्ट्रम बेचेंगे या ऑक्शन करेंगे, नहीं करेंगे, क्या करेंगे। अब ये जो डाइवर्सिफाइड एफर्ट है, यूनिफाइड एफर्ट जब नहीं होता तो फिर डिलेज होते। ठीक है, तो यूनिटी ज़रूरी है। और चाइना की 6G स्ट्रैटेजी अगर देखा जाए तो चाइना स्पेस बेस्ड 6G के ऊपर काम कर रहा है, यानी सैटेलाइट और टेरेस्ट्रियल नेटवर्क को एक साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा है सो दैट उसके स्पेस मिशन भी प्रॉपर वर्क कर सके। और मिलिट्री सिविलियन इंटीग्रेशन की बात भी हो रही है वहाँ पे, क्योंकि 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट की जब हम बात करते हैं, खासकर फाइटर एयरक्राफ्ट की, तो वहाँ पे नेटवर्किंग का बहुत बड़ा हाथ है। जैसे कि आप एक मदरशिप या मदर प्लेन लेके जा रहे हैं, उसके साथ ड्रोन टेक्नोलॉजी या ड्रोन्स लेके जा रहे हैं, और कोई भी उसको ड्रोन्स को फ्लाई नहीं कर रहा है, मे बी उस प्लेन को भी कोई फ्लाई नहीं कर रहा है, एंड स्टिल देयर इज अ कंसंट्रेटेड एफर्ट इन डूइंग द मैक्सिमम डैमेज टू द एनिमीज। तब इस चीज़ के लिए आपको हाई सिक्योरिटी और फास्टर नेटवर्क चाहिए जो हैंग ना कर जाए बीच में। तो 6G के लिए वहाँ चाइना एक मल्टी लेवल 6G क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। तो इंडिया को भी ये सीखने की ज़रूरत है कि सिर्फ अर्थ के ऊपर नहीं बल्कि अपने स्पेस मिशंस और मिलिट्री मिशंस में भी 6G का यूज़ किया जाए। तभी आप एक तरह से 6G टेक्नोलॉजी के रिसर्च एंड डेवलपमेंट को, और खासकर उसमें जो पैसे खर्च हो रहे हैं उसको आप किसी तरह वो कर पाएंगे, वापस ले पाएंगे। ठीक है, जिसको हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, वैल्यू क्रिएट कर पाएंगे अपने 6G रिसर्च का। एक्सपोर्ट तो कर ही रहे, सिविलियन टेक्नोलॉजी तो बना ही रहे, उसके साथ मिलिट्री और स्पेस टेक्नोलॉजीज को भी इम्प्रूव कर सकते हैं हम लोग। बट चैलेंजेस क्या है? सिंपल चैलेंजेस है कि इंडिया में कटिंग एज टेक्नोलॉजी अभी भी नहीं है। देयर इज अ स्पेक्ट्रम क्रंच, क्योंकि अभी स्पेक्ट्रम ऑक्शन हुआ नहीं है 6G के लिए। एनर्जी हंग्री है, 6G टेक्नोलॉजी 10 गुना ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करती है। तो इंडिया को अपने जो एफर्ट्स हैं उसको बढ़ाना होगा, खासकर नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी सोर्सेज की तरफ। और इंफ्रास्ट्रक्चर के कॉस्ट जो लगभग 5 लाख करोड़ के आसपास होने वाला है, उसको भी हमको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ आगे बढ़ाना होगा। जियोपॉलिटिकल रिस्क क्या है? स्टैंडर्ड वॉर हो सकता है। स्टैंडर्ड वॉर मतलब यूएस का कोई और स्टैंडर्ड हो गया, यूरोप का कोई और स्टैंडर्ड हो गया। जनरली ऐसा नहीं होता है, ठीक है, बट अगर ऐसा हो ही गया तो दैट कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम। तो इससे पहले कुछ हो, ये काम तो ITU का है, टेलीकॉम एसोसिएशंस हैं, दुनिया भर के देश को साथ में आके कॉमन स्टैंडर्ड के ऊपर काम करना होगा। जैसे 4G 5G के लिए किया, 6G के लिए भी करना होगा, ठीक। बट हाँ, अगर दुनिया भर में ये जो टेंशन्स चल रही हैं, प्रोटेक्शनिज्म बढ़ा है, इसका असर ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट में ना पड़े, ये देखना ज़रूरी है थोड़ा। सप्लाई चेन डिपेंडेंसी है अभी भी हमारी, ताइवान चिप्स के लिए, US चिप्स के लिए, हाई एंड टेक्नोलॉजी के लिए, कोरिया कंपोनेंट के लिए, और चाइना के ऊपर तो है ही बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए। वो डिपेंडेंसी को थोड़ा अगर हम कम कर सके, या फिर हमारे रिलेशन बेहतर, जैसे कोरिया के साथ हमारा FTA है तो वहाँ तो दिक्कत नहीं है, बट चाइना और ताइवान के साथ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ब्रेन ड्रेन भी है, क्योंकि जब भी नई टेक्नोलॉजी बनती है तो कंपनीज जो होती हैं वो बहुत पैसे खर्च करती हैं, हाई एंड हाई क्वालिटी हाईली स्किल्ड इंजीनियर्स को पैसे देती हैं। तो अगर आप यहाँ पे वो क्रिएट नहीं कर रहे हैं, फ्रीडम क्रिएट नहीं कर रहे हैं, फ्रीडम टू एक्सप्रेस और फ्रीडम टू एक्सपेरिमेंट विद द टेक्नोलॉजीज, और साथ ही साथ पैसे अगर नहीं मिलते तो जनरली ब्रेन ड्रेन होता है, इकोनॉमी ही यही कहती है, ठीक। तो इनोवेशन गैप इज़ देयर बिकॉज चाइना लगभग हमसे 2 से 3 साल आगे है एटलीस्ट अपने पेपर्स और पॉलिसी पब्लिश करने में। और आज अगर देखा जाए तो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, रिन्यूएबल सोर्सेज एनर्जी, और साथ ही साथ 6G आपके टेस्टिंग में चाइना लगभग कोरिया एट पार विथ कोरिया, साउथ कोरिया है। सो व्हाट कैन बी इंडियाज विनिंग स्ट्रैटेजी? तो सबसे पहले तो हमको ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करना होगा। वी विल हैव टू इन्वेस्ट इन स्किलिंग एंड रीस्किलिंग आवर पीपल। तो टैलेंट फर्स्ट, पहले तो हमको स्केल करना होगा अपने 6G लैब्स को 100 से 1000 तक, यानी ज़्यादा लोग उसमें इंटीग्रेट किए जा सके, और स्पेशलाइज 6G इंजीनियरिंग कोर्सेज बनाने होंगे ताकि आप अपने 1 मिलियन प्रोफेशनल्स को अपस्किल कर सके बाय 2030 जब ये रोल आउट शुरू हो। स्मार्ट पार्टनरशिप करनी होगी, किसके साथ? क्योंकि दुनिया भर के अलग अलग देशों से आप कंपोनेंट के ऊपर डिपेंडेंट हैं, तो ये पार्टनरशिप प्राइवेट लेवल्स पे और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल्स पे भी होनी चाहिए। इंडिजिनियस फोकस, यानी 70% ऑफ आवर कंपोनेंट शुड बी मेड इन इंडिया, कि हमारी डिपेंडेंसी थोड़ी कम रहे बट कम रहे, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आप पूरी तरह से कट ऑफ कर ले दुनिया से खुद को। और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, यानी कि
जो स्टैंडर्ड्स बनाए जाए, अगर हम लीड पे आ जाते हैं 6G टेक्नोलॉजी में, तो जो स्टैंडर्ड हमने बनाए हैं अपने लिए, हम उसको ग्लोबली पिच कर सकते हैं। इसके साथ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, जैसे PLI स्कीम्स में 6G का इंटीग्रेशन किया जाए, 14 है हमारे पास अभी PLI स्कीम 14 सेक्टर में, एक और बढ़ाया जा सकता है। स्टार्टअप इकोसिस्टम यानी 10,000 न्यू स्टार्टअप्स कैन बी क्रिएटेड, और साथ ही साथ एक्सपोर्ट टारगेट हम कर सकते हैं 6G इक्विपमेंट और सर्विसेज लगभग $50 बिलियन बाय 2035 इफ वी कैन प्रूव दैट आवर 6G वर्क्स। सो दिस कैन बी आवर विनिंग स्ट्रैटेजी, और इस तरह से वी कैन create a broader, better integration of Indian technologies on global standards। मतलब दुनिया भर में इंडिया का एक तरह से इंटीग्रेशन रहे and our voice will matter। So this is how 6G can lead us to where we are not today। हम कहीं पे किसी टेक्नोलॉजी में लीडर बन सकें। So this is all about the 6G technology that all the experiments and research that are going on, और 2030 तक जो हमें लॉन्च करना है वो। So this is how we can talk about, अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है मेंस में, और ऐसे ही टॉपिक्स अगर आपको पसंद आते हैं तो इकोनॉमिक्स ऑप्शन में आपका इंटरेस्ट है, तो अगस्त बैच में अगर आपने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है तो गो फॉर इट, गो फॉर द प्लैटिनम बैच, और शेयर करो अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑन हिप्पोनॉमिक्स, एंड वी विल मीट इन द क्लास सून। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, एंड रिमेंबर कि सेल ऑन गोइंग है। बाय बाय।